हेलो दोस्तों, भगवान शंकर वार पे वार किए जा रहे थे, लेकिन उनका सारा वार उस राक्षस पर निष्फल हो रहा था। कोई भी उन्हें फल नहीं प्राप्त हो रहा था। जिसके बाद भगवान विष्णु ने कैसे भगवान शंकर की मदद की, तब जाकर भगवान शंकर ने उस राक्षस का वध किया। ये कथा हमें मिलती है श्रीमद् देवी भागवत पुराण में। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपना तेज निकाल कर समुद्र में फेंक दिया, जिससे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम जलंधर हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर राक्षस बना आगे चलकर। इसके ताकत की एक और वजह थी, वो थी इसकी पत्नी वृंदा, जो एक पतिव्रत नारी थी, जिसकी वजह से जलंधर को कई शक्तियाँ प्राप्त हो रही थीं। इस बात का जलंधर को बहुत ज़्यादा अभिमान हो गया और वो देवताओं की स्त्रियों को सताने लगा। उसके बाद उसने सोचा कि वैकुंठ जाकर माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु से छीन लेने का। वो वैकुंठ गया और वैकुंठ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन जब माता लक्ष्मी ने उसे समझाया कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, जिसकी वजह से हम दोनों ही भाई बहन हुए, ये बात जलंधर को समझ में आ गई और वो वहाँ से चला गया। उसके बाद उसने सोचा कि अब कैलाश जाते हैं और माता पार्वती से विवाह के लिए आग्रह करते हैं। वो कैलाश गया और माता पार्वती से विवाह के लिए आग्रह किया, लेकिन माता पार्वती ने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और भगवान शंकर का आवाहन किया, जिसकी वजह से भगवान शंकर को जलंधर से कई दिनों तक युद्ध करना पड़ा। लेकिन युद्ध के सारे परिणाम निष्फल हो रहे थे, क्योंकि जलंधर के पास वृंदा की शक्ति थी। पतिव्रत नारी होने के कारण जलंधर को परास्त कर पाना मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद देवताओं ने मिलकर एक निर्णय लिया कि भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करेंगे और वृंदा के पास जाएंगे। जिसके बाद भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करते हैं और वृंदा के पास जाते हैं। वृंदा जो है भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करती है। जिसके बाद उसका पतिव्रत धर्म जो है वो टूट जाता है और इधर भगवान शंकर जलंधर को परास्त करने में, उसको वध करने में सफल हो जाते हैं। जब ये बात वृंदा को पता चलती है तो वृंदा जो है आत्मदाह कर लेती है। जिसके बाद उसकी राख पर एक पौधा उत्पन्न होता है, जिसे हम तुलसी के नाम से जानते हैं। ये भगवान विष्णु को लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय है। इनका एक मंदिर भी है, वृंदा देवी का मंदिर। इसके विषय में मान्यता है कि 40 दिनों तक श्रद्धापूर्वक पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अगर ये कहानी, ये जानकारी आपको अच्छी लगे, रोचक लगे, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।